आज आपको कार्यकेंद्र के बारे में कुछ बात बतानी है। साधक का कर्तव्य। साधक कौन? जो काम केंद्र प्रमुख या जो कामकाज करते हैं और जिन्हें दादा ने सेवक, सिद्ध और साध, सेवक, सिद्ध और साध, तो जो जिसकी साध्य अवस्था दादा ने समझ के उसे केंद्र प्रमुख बनाया और रखा, उसके बारे में यह है या कामकाज के बारे में है। साधक का कर्तव्य कर्म विमोचन। विपत्ति के कारण जब आप कार्य केंद्र पर उपस्थित हुए तब आपकी अवस्था क्या थी, ये श्री गुरु ने देखा था। वह विपत्ति चाहे क्षणिक हो या गंभीर स्वरूप की, उसके लिए आपके संरक्षण, आपको संरक्षण देकर, यानी आपको दुआ देकर श्री गुरु ने समय समय पर आपकी विपत्तियों का निवारण किया है। इन विपत्तियों के निवारण के लिए आपको कुछ निश्चित सेवा सूचित की गई थी। उस निश्चित सेवा यानी एक जो कि इस मार्ग में तय सेवा है। इस कार्य के लिए ये करना है, इस कार्य के लिए ये करना है, जो कि बाबा ने दादा के माध्यम से धरती पे देवी देवताओं की शक्ति को एकत्रित करके सिद्ध किया, वो शक्ति। इन विपत्तियों के निवारण के लिए आपको जो कुछ निश्चित सेवा सूचित की गई थी, उसकी वजह से आपके जीवन में जो कमी थी वह कमी पूरी हो गई। आपके जीवन का उपभोग लेते हुए भी आपके अपने इस जीवन में क्या कमी है, इसकी ओर झांका तक नहीं था। इसके विपरीत औरों को हमसे अधिक सुख की प्राप्ति हुई है और उनके जैसा सुख हमें क्यों प्राप्त नहीं होता, इसी विचार से आप ज्ञान केंद्र पर आ गए। उस समय अधिक सुख की प्राप्ति का जो विचार आप कर रहे थे, उसकी अपेक्षा यदि आपने स्वयं को, जरा एक मिनट मैं सुनूंगा। हेलो माधव, यदि उस समय एक सुख की प्राप्ति का जो विचार आप कर रहे थे, उसकी अपेक्षा यदि आपने स्वयं को ये सवाल किया होता कि मुझ में क्या कमी है, तो आपको अधिक लाभ हो जाता। गुरु मार्ग में भक्त भाविक समय समय पर गुरु माध्यम का लाभ लेने आते हैं, तब उसको ये समझ लेना आवश्यक है कि गुरु मार्ग में उनका स्वयं का क्या कर्तव्य है और आने वाले भक्तों के प्रति श्री गुरु का क्या कर्तव्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुरु मार्ग में उनका स्वयं का क्या कर्तव्य है और ये साधक के लिए है, और आने वाले भक्तों के प्रति श्री गुरु का क्या कर्तव्य है। वरना समय समय पर गुरुवाणी से भक्तों के बारे में जो निवेदन या भविष्य कथन होता है, उसकी प्रतीति का अनुभव न आने के कारण बहुत से लोग बिना वजह इस मार्ग पर दोष लगाते हैं। अनुभव न आने के कारण कि हमारा काम, हमें ये पूजा दी थी, इसके अंदर ये हमारा काम नहीं हुआ, इस किस्म के दोष लगाते हैं। भक्त ये न सज्ञानी और न अज्ञानी ऐसी अवस्था में होता है। भक्त न ज्ञान के साथ होता है और न ज्ञानी के साथ होता है। उसको सिर्फ मेरी जो जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए, उसका ये सिर्फ विचार होता है। ऐसे समय श्री गुरु को उनके बारे में छोटा बड़ा, गरीब और ज्ञानी अज्ञानी ऐसा विचार ना करते हुए उनके संबंधित
इष्ट कर्तव्य करके उसे उसके जीवन की कमियों और अधिकता के बारे में स्पष्ट शब्दों में कहना आवश्यक है। भाई ये तुम्हारे अंदर आज कमी थी, ये तुम्हारे पिछले जीवन का दोष है, इसको ऐसे निवारण होता है। ये सब इस किस्म की बातें कमियों को और अधिकता के बारे में स्पष्ट शब्दों में कहना आवश्यक है। नहीं तो भक्त का मूल्यवान जीवन व्यर्थ होकर, आने वाले भक्त का व्यर्थवान जीवन व्यर्थ होकर न घर का न घाट का, ऐसी उसकी अवस्था हो सकती है। भक्तों को जो भी कुछ प्राप्त होने वाला है वह परमेश्वर के अधीन है, प्राप्त होने वाला है वो परमेश्वर के अधीन है। वह सामर्थ और किसी में नहीं होता, इसलिए भक्त को फला चीज प्राप्त होगी ऐसी आशा दिखाकर फुसलाना गलत है। बल्कि जो सर्वप्रथम गुरु कृपा आशीर्वाद की प्राप्ति का मार्ग भक्तों को दिखाने का कर्तव्य करना आवश्यक है। ऐसा भाई ये उनको बताना चाहिए कि आपको ये तकलीफ है और इसके कारण पहले उनसे सुनना चाहिए, फिर उसमें अपना सजेशन देना चाहिए कि भाई इसके कारण तुम्हें ये तकलीफ है और कितना समय लगेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन अच्छा हो जाएगा ये पता है। प्राप्ति मार्ग भक्त को दिखाने का कर्तव्य करना आवश्यक है। जगत में अनेक जगह अनेक साधक भक्तों को मार्गदर्शन करते रहते हैं, अतः विपत्ति के कारण कार्य केंद्र पर उपस्थित होते समय भक्तों के मन में अन्य जगह चल रहे कार्य पद्धति के बारे में विचार आते हैं। यानी जो इस दुनिया में हो रहा है, अलग अलग लोग अलग अलग धंधे से विचार कर रहे हैं, अलग अलग मार्गदर्शन करते हैं, मार्गों से सर्वथा अलग है। भक्तों की विपत्तियां भूत वर्तमान भविष्य इन कालों पर निर्भर नहीं होती, इसलिए मार्ग में पहले ही स्पष्ट लफ्जों में यह स्पष्टीकरण किया जाता है कि यहाँ भविष्य नहीं कहा जाता। जीवन में विपत्तियों का सुख दुख जैसे आते हैं वैसे जाते भी हैं, लेकिन विपत्ति का आना और जाना, इसके बीच का काल दुखदाई है, ऐसा ही हम सोचते रहते हैं। इसलिए इस काल में हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, इसकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। वास्तव में विपत्ति या दुख, इनका निवारण करना श्री गुरु के लिए बहुत आसान है, क्षणिक काम है। लेकिन विपत्ति के कारण तंग आ जाने के बाद हम श्री गुरु की खोज करने लगते हैं और खोजते हैं कि श्री गुरु का शोध पूर्ण नहीं होता है। इसकी अपेक्षा यदि हम ये विचार करें कि हमें गुरु मार्ग से क्या बोध लेना है, तो हमारे जीवन में बोधामृत की वर्षा होगी। आप भक्तों को जो गुरु मार्ग बताया है वह तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान ब्रह्मांड का ज्ञान है, बताया है वह तत्व ज्ञान है। साधक अवस्था में इस तत्व ज्ञान का रूपांतर सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इस मार्ग की सबसे बड़ी देन ये है कि हर काम इसका सिद्ध सिद्धांत पद्धति में होना आवश्यक है, जो कि दादा ने 36 साल में साईं बाबा के मार्गदर्शन के अनुसार पूरा किया। इसलिए इस तत्व ज्ञान का विषय केवल शाब्दिक होना उचित नहीं है। जैसे वंश विमोचन, अरे भाई तौलिया कहाँ है, जैसे वंश विमोचन और कर्म विमोचन, ये दो अलग अलग विषय और उनके कार्य, इनका तत्व ज्ञान से संपूर्ण स्पष्टीकरण करने से ही उनके लाभ का प्रत्यक्ष अनुभव मानवीय जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए इस तत्व ज्ञान का शोध लेकर उसका बोध भक्त भाविकों को देना आवश्यक है।
वैसे ही जिस जिस तत्व ज्ञान का शोध लिया गया, जिस तत्व ज्ञान का, ब्रह्मांड के ज्ञान का शोध लिया गया उसके बारे में ये कहना उचित नहीं है कि ये साधना मैंने की है। इस आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसमें मैं लफ्ज का इस्तेमाल नहीं है। जो हो रहा है, बाबा एक शक्ति कार्य कर रही है और वो शक्ति बाबा की, देवी देवताओं की, पंथ की, सूफी पंथ की, नाथ पंथ की, दत्त पंथ की, किसकी है वो शक्ति, लेकिन माध्यम का कार्य जो बीच में बैठा हुआ है उसका कार्य सिर्फ उस शक्ति के को बोलना, ऐसा इसका अर्थ है। उसके बारे में ये कहना उचित नहीं है कि साधना मैंने की। आज सृष्टि में अनेक आविष्कार किए गए हैं, आज सृष्टि में अनेक आविष्कार किए गए हैं जो साइंटिफिक तरीके से, रॉकेट और ये इलेक्ट्रॉनिक एज किए गए हैं, लेकिन वे आविष्कार आज ही नहीं किए गए बल्कि हजारों साल पहले इस प्रकार के आविष्कार सिद्ध किए गए थे। ये सर्वज्ञात है, सबको मालूम है। ये कोई भी साधना सिद्ध करने के लिए साधक अवस्था में उस साधक की दैहिक और आत्मिक इन दो अवस्थाओं का उसके नाभि तत्व गुरु तत्व के साथ एक रूप होना आवश्यक होता है। इसका मतलब उसके दैहिक माध्यम का मध्यस्थ बनना आवश्यक है। ऐसा परम पूज्य बाबा ने पहले ही मुझे बताया था। दादा कह रहे हैं, मुझे बताया था। उनके इस मार्गदर्शन के अनुसार जब मुझे इस अवस्था की प्राप्ति हुई तब बाबा ने मुझे ये चेतावनी दी कि इस अवस्था के कारण तुम भूत भविष्य वर्तमान ये सब समझ सकोगे, लेकिन वह क्षणिक लोभ है। भविष्य के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुम्हारा दैहिक माध्यम योग बनना आवश्यक है। इसलिए भूत भविष्य का व वर्तमान इन तीनों कालों के बारे में कुछ कथन करने का पाप तुम मत करना। तुम्हें साधक अवस्था में इसके आगे की स्थल काल और समय, स्पेस टाइम एंड लिमिट, समय, इनका ज्ञान होना, ये अवस्था प्राप्त करनी है और उस अवस्था से जगत की कार्य यंत्रणा के अदल बदल करनी है। ऐसी अदल बदल सृष्टि में हुई तो ही मनुष्य को सुख शांति समाधान का लाभ होगा। इसलिए आज भविष्य बताकर उसमें केवल भविष्य कथन करना, इससे भविष्य ना कहना ही बेहतर होगा। गुरु मार्ग में क्या प्राप्त करना है इसका ज्ञान सर्वप्रथम होना आवश्यक है। हम सब जगह दीक्षा शब्द सुनते हैं, लेकिन दीक्षा की जिम्मेदारी श्री गुरु की होती है और केवल गुरु आज्ञा का पालन करना यही भक्तों का कर्तव्य है। उपासना दीक्षा, नामस्मरण दीक्षा, अनुग्रह दीक्षा, गुरु दीक्षा, कारण दीक्षा, महाकारण दीक्षा, ये जो गुरु मार्ग की दीक्षाएं हैं, इन दीक्षाओं का कार्य क्या है और उन दीक्षाओं का संबंध कहाँ से है, ये समझ लेना आवश्यक है। इस दीक्षा विधि का आरंभ 2500 साल पहले हुआ और आज समय समय पर जिस दीक्षा की आवश्यकता थी उसके अनुसार उन दीक्षाओं की सिद्धता की गई। पहले उन दीक्षाओं को दादा ने सिद्ध किया, सिद्ध करने के बाद उनको उन डायरेक्ट भक्तों को नहीं दी। जो दादा के साथ आदमी साथ रहते थे, पूना, गोवा, कराड़ वगैरह के, उनके ऊपर उनको दीक्षा दी और उनके ऊपर ये देखा कि इस दीक्षा का असर क्या होता है। तब जाके भक्तों को
सम्मेलन करके और उनको दीक्षाएं दी। और दीक्षा देने के लिए दादा ने किया क्या? सिर्फ 5 ओंकार कह के दीक्षा हो गई। अनुग्रह दीक्षा है, कारण दीक्षा है, सबसे पहले अनुग्रही दीक्षा है। अध्यात्माचे बीज रोपणा। श्री गोरखनाथ जी का देहिक माध्यम भक्त से निर्माण हुआ, इसलिए उनमें काया वाचा मन इन 3 तत्वों की कमी थी। और श्री मीननाथ जी का जन्म वासना से होने के कारण उन्हें धो डालने की जब आज्ञा हुई, तब श्री गोरखनाथ जी ने श्री मीननाथ जी की चमड़ी निकालकर धोकर सुखाने के लिए टांग दी थी। जगत में आने वाले कठिन काल में समाज अनाथ ना हो, इसलिए ईश्वर ने, फिर सुन लीजिए, जगत में आने वाले कठिन काल में समाज अनाथ ना हो, इसलिए ईश्वर ने नव नारायण को, नव नाथों को जन्म देकर लोगों को सनाथ किया। और उस कार्य में अनेक प्रकार की साधना, साधन सिद्धता की। ये सब सिद्धता पहले ही की गई है और समय के अनुसार जैसे जैसे उस साधन सिद्धता की आवश्यकता होती है, उसके अनुसार साधक माध्यम कार्य करते हैं। साधक ये माध्यम का कार्य करते हैं। आज विपत्ति आने के बाद जब हम ईश्वर है या नहीं इस बात का शोध करते हैं, तब ईश्वर कहते हैं कि तुम मुझे आज याद कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे जन्म के पहले मैं था, आज हूं और आगे भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी। कार्य के आरंभ में परम पूज्य हाजी बाबा की यह आज्ञा थी कि जगत के सामने कार्य करो। तब मैंने ये सवाल पूछे थे कि कार्य का मतलब क्या है, साधक अवस्था में क्या प्राप्त होना है, क्या प्राप्त होना आवश्यक है। साधक अवस्था में क्या प्राप्त होना आवश्यक है, जिससे साधक के कार्य को कार्य कहा जाएगा। कर्म का 5 ऋणानुबंधों से किस प्रकार से संबंध होता है, जिनका जवाब इस प्रकार है। कर्म का जीवन में कार्य और उसकी फल प्राप्ति, इनका साधक को ज्ञान होना आवश्यक है। कभी कभी कर्म की फल प्राप्ति अनिष्ट होता है, उस समय ये ज्ञात होना आवश्यक है कि कर्म का अस्तित्व होते हुए भी उसे उस समय कार्य करने देना चाहिए या नहीं। वैसे ही उस कर्म को इस फल प्राप्त हो जाने का तक उस भक्त को सेवा सूचित करना महत्वपूर्ण है। उसमें जितना टाइम लगेगा, इसलिए उसको सेवा सूचित करते रहो और उसका ज्ञान उसे देते रहो। करना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब साधक अवस्था में कार्य इस प्रकार का है कि कर्म के अनुसार जो होने वाला है उसे ना होने देना, या कर्म के प्रवृत्ति के अनुसार कार्य ना होने देना। इसके लिए भक्त को कर्म वलय से बाहर निकालकर उसे गुरु वलय में धारण कराना होता है। वैसे ही जो सेवा सूचित की जाती है वह करना भक्त के लिए मुमकिन है या नहीं, इसका विचार करना भी साधक का प्रथम कर्तव्य है। कार्य केंद्र ये सेवा धाम, सेवा का घर है। कार्य केंद्र जैसे ये साई निकेतन, कार्य केंद्र सेवा का धाम, सेवा का घर है। आने वाले भक्तों को सेवा की लगन लगना आवश्यक है। आने वाले भक्तों को सेवक की लगन लगना आवश्यक है। वैसे ही भक्त को सेवा बताने के बाद भक्त से सेवा धाम, सेवा का घर न छूटे, ये देखने की जिम्मेदारी भी साधक की है।
कर्म विमोचन ये साधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये साधन इस प्रकार है, मनुष्य द्वारा जन्म प्राप्ति करने के बाद उसका संबंध ये लोक और परलोक, इन दो लोकों से होता है। मनुष्य के जन्म लेने के पहले आत्मा और कर्म परलोक में होते हैं। माना आदमी के जन्म लेने से पहले, उसके मनुष्य के जन्म लेने से पहले आत्मा और कर्म परलोक में होते हैं। ऐसे समय दो अवस्थाओं के विचार के बाद जन्म प्राप्ति होती है। प्रथम अवस्था में आत्मा को जन्म प्राप्त करने की इच्छा होती है। दूसरी अवस्था में गत कर्मों की, पिछले जन्मों के कर्मों की वासनाओं के कारण जन्म प्राप्ति होती है। परंतु प्रथम अवस्था आत्मा के प्रवृत्त होने के कारण है। उसमें आत्मा का ये उद्देश्य होता है कि पूर्व जन्मों में हुए अच्छे बुरे कर्मों के बंधन से मुक्तता हो जाए। इस मुक्तता की प्राप्ति जन्म लिए बिना नहीं होती है। दूसरी अवस्था में गत जन्मों की इच्छा वासनाओं के कारण, यदि उपभोग अपूर्ण रहने के कारण मृत्यु के बाद भी उपभोग लेने की इच्छा वासनाएं बाकी रह गई, तो उन वासनाओं के कारण कर्म आत्मा को जन्म लेने के लिए मजबूर करते हैं। उस मनुष्य का जन्म उसकी आत्मा की सहज प्रवृत्ति नहीं होती है। जब आत्मा को परलोक से ये लोक में आना होता है, जब आत्मा को परलोक से ये लोक में आना होता है, तब उसे 3 ऋणानुबंधों का संबंध जोड़ लेना आवश्यक है। ये 3 ऋणानुबंध जोड़े बगैर वह कर्म जन्म का कार्य नहीं कर सकता है। इन 3 ऋणानुबंध में प्रथम संबंध मातृ पितृ ऋणानुबंध, माता पिता से जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि जन्म प्राप्ति के लिए माता पिता के माध्यम की आवश्यकता है। जन्म के समय देह का मतलब काया वाचा मन या पिंड, इसकी धारणा होते समय जो संस्कार होंगे उन पर कर्म का कार्य निर्भर होता है। गर्भ धारणा के समय होने वाले संस्कार व इच्छा वासना का छप्पा पिंड पर होता है। इस प्रकार जन्म की धारणा मातृ पितृ ऋणानुबंध से जुड़ जाती है, परंतु पितृ ऋणानुबंध के बाद, पिता के ऋणानुबंध के बाद इस जगत में जन्म देने वाले माता पिता के जो आपसे की रिश्तेदार, जो गुजरे हुए रिश्तेदार होते हैं, उनका संबंध भी अनजाने और अनचाहे जुड़ जाता है। इतरेजन यही आज के दिन सबसे ज्यादा तकलीफ का कारण इतरेजन है। इसको शास्त्रों में इतरेजन ऋणानुबंध कहा जाता है। इतरेजन का ये संबंध जीव की धारणा को कुछ भी हित संबंध जोड़ता नहीं है। उनकी उपस्थिति अनावश्यक रूप से, मतलब बिना मांगे और मानो जान लेने के लिए हानि करने के लिए मनुष्य के कर्मों में शामिल होता है। पूर्व कर्म ये काया वाचा मन से घटित हुआ होता है। पूर्व जन्म ये काया वाचा मन से घटित हुआ होता है। उस पूर्व कर्म के जिम्मेदार आत्मा और कर्म होते हैं। उस पूर्व कर्म के जिम्मेदार आत्मा और कर्म होते हैं, और इन दोनों की उपस्थिति ये जन्म में आवश्यक होती है। पर मातृ पितृ और इतरेजन ये जो ऋणानुबंध जन्म प्राप्ति के समय कर्म के रूप में मनुष्य के कर्म में शामिल नहीं होते, इसलिए ये जन्म
ये जन्म कर्म के अनुसार व्यतीत होते समय कर्म इस अवस्था में ना होने के कारण मातृपितृ और इतरेजन इन ऋणानुबंधों से उस कर्म का कार्य में अटकाव होता रहता है तथा जीवन में इन ऋणानुबंधों की मदद होने की अपेक्षा इनसे अटकाव निर्माण होता है। जरा बाथरूम जाना है। तो ये लास्ट एक ही पेज है। जाड़ों में ये मुसीबत है। सर्दी बहुत हो गई है। तो इधर क्या करना है? कहाँ पढ़ रहे थे? पूर्व कर्म ये काया वाचा मन से घटित हुआ होता है, क्योंकि पूर्व जन्म काया कुछ मांगती है, मन मना करता है और वाचा उसके लिए अब्यूज करती है, गाली देती है, वो मांगती है। और इन दोनों की उपस्थिति इस जन्म में आवश्यक होती है, परंतु मातृपितृ और इतरेजन ये दो ऋणानुबंध जन्म प्राप्ति के समय कर्म के रूप में मनुष्य के कर्म में शामिल नहीं होते हैं। इसलिए ये जन्म कर्म के अनुसार व्यतीत होते समय कर्म इस अवस्था में ना होने के कारण मातृपितृ और इतरेजन इन ऋणानुबंधों से उस कर्म के कार्य में अटकाव होता रहता है तथा जीवन में इन ऋणानुबंधों की मदद होने की अपेक्षा इनसे अटकाव निर्माण होता है। मनुष्य के कर्म में प्रबंध होता है। मनुष्य के कर्म में प्रबंध होता है। प्रबंध मतलब है एक जरूरत के अनुसार उसको होता है, मतलब आत्मा को अपनी मुक्तता कर लेने के लिए आवश्यक कर्म होता है। फिर भी मातृपितृ और इतरेजन इन दो ऋणानुबंधों के कारण मनुष्य को मोह के अधीन होना पड़ता है। इसलिए मातृपितृ और इतरेजन ये दो ऋणानुबंधों का हित संबंध कर्म के रूप में आए बिना मनुष्य उनका लाभ नहीं उठा सकता है। मनुष्य के जीवन में मातृपितृ और इतरेजन ऋणानुबंध का लाभ प्राप्त होने के लिए मनुष्य के जीवन में देवाधिक ऋणानुबंध जुड़ा हुआ है। देवाधिक ऋणानुबंध जुड़ा हुआ है। मनुष्य के जीवन में मातृपितृ इतरेजन ऋणानुबंध का लाभ प्राप्त होने के लिए मनुष्य के जीवन में देवाधिक गुरु, आज गुरु है या देवाधिक, कुलदेवी कुलदेवता कौन है, ऐसा जुड़ा हुआ है। देवाधिक ऋणानुबंध में मनुष्य के घराने की जो कुलदेव देवता हैं उनकी उपासना पूर्वपार पहले की पद्धति से की गई तो उस सेवा के लाभ से जीवन में कारण मात्र रहे मातृपितृ और इतरेजन ऋणानुबंध का रूपांतर कर्म में होता है, यानी वो कर्म से मिलता है, होता है। ऐसा प्रबंध कुलाचार और कुल धर्म में
किया गया है। इस कुलाचार में कुल स्वामिनी और कुल स्वामी ऐसे दो देवता हैं। कुल स्वामिनी कुल देवी का कार्य मनुष्य के जीवन में माता का ऋणानुबंध जोड़ने के लिए कारण होता है, और कुल स्वामी कुल देवता का कार्य मनुष्य के जीवन में पिता का ऋणानुबंध जोड़ने के लिए कारण होता है। शास्त्रानुसार ऐसी योजना मनुष्य के जन्म के पहले ही की गई है, नेचर ने की गई है। जन्म लेने वाले मनुष्य को कर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करना पड़ता है, इसलिए मनुष्य के जन्म का नर जन्म कहते हैं। लेकिन ये संस्कारों से पिंड का पोषण किया गया तो उसका नारायण होना नामुमकिन नहीं है। इसका प्रमाण ये है कि ईश्वर ने हमें जन्म देते समय हम पर जो इतने उपकार किए हैं कि अपने शरीर का निरीक्षण करने से ही हमें उसका पता चलता है। औरों को हमें उनका बोध करा देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सिर से पांव तक जिन माध्यमों का हम अक्सर उपयोग करते रहते हैं, उन माध्यमों के दो अंग हमारे बिना मांगे हमें ईश्वर ने दिए हैं। इन माध्यमों के अंगों का उपयोग करना ध्यान में रखो। बिना उपयोग किए उन्हें वापस मत करो, ऐसी चेतावनी भी दी है। ईश्वर के दिए इन माध्यमों के अंगों में देह की दाहिनी बाजू ये ब्रह्मांड, दाहिनी बाजू यानी सीधा हाथ ये ब्रह्मांड और बाईं बाजू पिंड है। इन दोनों का पोषण होने के लिए अनन्य लिखा और श्वास से लिखा एक जगह दी है। अन्न खाने की और सांस लेने की ये जगह एक जगह है। अनन्य लिखा और श्वास निका है। यहाँ भी ये दो हैं, ये नाली है, जगह दी है। इसी का मतलब जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। और आज इसका दूसरा मतलब भी है। आज क्या है रास्ता? पिंडी टू ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी टू पिंडी। क्योंकि दादा ने जो शक्ति ब्रह्मांड की है, उस शक्ति का प्रतीक के रूप में आज शक्तिपीठ स्थापित की है, और उस शक्तिपीठ का प्रतीक हर एक के घर में हो, वो साईं शक्ति पादुका बाबा की है। और यानी 4 प्रतिमाएं, कारण साईं शक्ति प्रतिमा, कारण, महाकारण एंड नारायणी, ऐसी अवस्था है। पानी से और आत्मा से पोषण स्वानिका द्वारा लिए वायु में आकाश तत्व से इन नैसर्गिक धर्म के अनुसार होता रहता है। ये 4 तत्व जुड़ने से शरीर के माध्यम भाग में तेज प्रकट हो, ऐसी धारणा है। यानी तब नर से नारायण की ये क्रिया पूर्ण होती है। लेकिन जन्म लेने के बाद हम इस तरह जीवन का पालन पोषण नहीं करते हैं, बल्कि केवल पिंड का पालन पोषण करते हैं। ईश्वर द्वारा हम मानवों की इतनी अच्छी रचना करने पर भी उन अंगों का या माध्यमों का योग रूप से उपयोग नहीं किया जाता। ये जन्म फिर से प्राप्त होगा या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए जो संस्कार होना आवश्यक है, वह संस्कार योग समय पर कर लेना हम मानवों का धर्म है। और इस धर्म का पालन करना यह आधुनिक पद्धति का पहनावा और आचार विचार और आहार के कारण यदि हम भूल गए हैं, तो भी श्री गुरु हमें नहीं भूले हैं। यद्यपि हमारी
हमारी जन्म प्राप्ति इच्छा वासना के कारण हुई है, इच्छा वासना के कारण हुई है। फिर भी आगे जो मृत्यु हमें प्राप्त होगी वह मृत्यु रूप में न आए बल्कि हमें अमर ये अवस्था प्राप्त हो जाए। ये प्राप्ति गुरु कृपा के बिना नहीं होती है। इसलिए गुरु मार्गी होना, इसका मतलब जेविता खेलता चित्त दत्त में झाले। ये एक आरती है पंत महाराज जी की इसके बारे में, यानी खाते समय, खेलते समय और चित्त दत्त में, उसके बाद जो हमारा मन है वो दत्त में झाले। दत्त में श्री दत्त गुरु के विचारों में लीन होना आवश्यक है। अपने बेफिजूल ज्ञान के हट के कारण हम मानवों को ये लगता है कि हमने केवल भोगों को भोग लेने के लिए ही जन्म लिया है। फिर भी हमें सुख मिले, इसलिए हमसे अन्य कोई साधना न होते हुए भी श्री गुरु ने हमें श्री पंत महाराज जी के पथ के अनुसार साधना सेवा कुछ किए बिना ही निजधाम के दर्शन कराए हैं। ये अवस्था हमें प्राप्त करा दी है। इसी का अर्थ है कर्म विमोचन। ये एक छोटी सी मुलाकात है। अगले संडे को फिर आपको, संडे सैटरडे आपको फिर मिलेंगे। अभी मुलाकातें जब तक कि कोरोना चल रहा है तब तक ऐसी चलेंगी। फिर देखिए अगले साल में क्या होता है। सदा सर्वदा योग तुझा गढ़ावा, तुझे कारणी देव माजा बढ़ावा। उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे आता। उपासनेला दृढ़ चाल भावे, भूदेव संतासी सदा नभावे। सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे। जा जा ठिकाणी मन जाए माजे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। मीठे द्वितो मस्तका जा ठिकाणी, ते तुझे सत गुरु पाए धानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। 12 मिनट की मुलाकात है।